मित्रों नमस्कार। अभी हाल हमने बात की कि हमारे संविधान में आपदा प्रबंधन या आपदा का स्पष्ट उल्लेख ना होने पर भी हमारे वहाँ जो स्थापित विधायी व्यवस्था है वो लोगों को आपदा से सुरक्षा देने का उत्तरदायित्व राज्य पर डालती है। ऐसे में जरूरी हो जाता है कि हम ये जानें कि परंपरागत रूप से आपदाओं का किस तरह से सामना किया जाता था और इसमें धीरे धीरे किस तरह से बदलाव हुए। आज के समय में हम आपदा से होने वाली भौतिक क्षतियों के साथ साथ आपदा से जो परोक्ष क्षतियां होती हैं उनका भी उल्लेख करते हैं। परंतु उस समय की बात करें तो परोक्ष क्षतियों का जो कॉन्सेप्ट है उतना डेवलप नहीं था। तो उस समय आपदा से होने वाली क्षतियों को या आपदा के प्रभावों को भौतिक क्षतियों के रूप में ही परिभाषित किया जाता था, जाना जाता था। और ज्यादातर स्थितियों में बारंबारता में लगातार घटित होने के कारण आपदाओं को बाढ़ और सूखे के रूप में ही समझा जाता था। हमारे देश का एक बड़ा इलाका, विशेष रूप से गंगा यमुना का मैदान है, ब्रह्मपुत्र का निचला इलाका है, वो हर साल बाढ़ से प्रभावित होता रहा। उसी के साथ मध्य भारत में गंगा यमुना के मैदान में बंगाल में एक बड़ा क्षेत्र नियमित रूप से सूखे से भी प्रभावित होता रहा। फिर हमारी ज्यादातर खेती वर्षा पर निर्भर थी। वर्षा के ना होने, मानसून में देरी होने व अन्य कारणों से कई बार सूखे की स्थिति उत्पन्न हो जाती थी, फसलें खराब हो जाती थी, कई बार अकाल की स्थितियां आ जाती थी। बंगाल में विगत में पड़े अकाल तो आपको याद ही होंगे। ऐसे में आपदाओं को हमारे देश में बाढ़ और सूखे के रूप में पहचाना गया। और इसमें कोई आश्चर्य नहीं कि केंद्र सरकार के स्तर पर आपदा प्रबंधन या आपदाओं के प्रभावों का न्यूनीकरण या आपदा के उपरांत किए जाने वाले कार्यों का उत्तरदायित्व कृषि मंत्रालय को दिया गया। उस समय की अगर बात करें तो सरकार के द्वारा आपदा के परिप्रेक्ष्य में जो किए जाने वाले कार्य थे वो आपदा के बाद किए जाने वाले राहत एवं बचाव कार्यों तक ही सीमित थे। आपदा घटित हो जाती थी, उसके बाद सरकार प्रभावित लोगों को राहत बांट देती थी, लोगों को बचाती थी, उनके पुनर्वास की व्यवस्था करती थी। ऐसे में उस समय अधिकारियों की बात करें तो राहत आयोग उसका एक एग्जाम्पल है, क्योंकि हमारी जो पूरी व्यवस्था थी राहत केंद्रित थी। उस समय आपदा पूर्व न्यूनीकरण या रोकथाम की जो हम आज व्यवस्थाएं देखते हैं या बात करते हैं उसका कोई कॉन्सेप्ट नहीं था। 1990 के दशक की बात करें तो उस समय धीरे धीरे कई देशों में आपदा पूर्व किए जाने वाले कार्यों के आधार पर जो आपदा से होने वाली नियमित क्षति है उसको कम करने के प्रयास किए जा रहे थे और उसके कई सकारात्मक परिणाम भी सामने आ रहे थे। इन परिणामों को विश्व पटल पर रखने के लिए, अन्य देशों तक ले जाने के लिए संयुक्त राष्ट्र संघ के द्वारा नियमित प्रयास किए जा रहे थे और इस पर सरकारों का, लोगों का, अधिकारियों का ध्यान केंद्रित करने के लिए संयुक्त राष्ट्र के द्वारा 1990 के दशक को आपदा न्यूनीकरण दशक के रूप में घोषित किया गया, मनाया गया। यही वो समय था जिस समय हमारे यहाँ भी कुछ परिवर्तन आने शुरू हुए। विशेष रूप से राज्यों की जो प्रशासनिक प्रशिक्षण इकाइयां हैं उनके अंतर्गत कृषि मंत्रालय के द्वारा प्रकोष्ठों की स्थापना की गई, आपदा प्रबंधन प्रकोष्ठ स्थापित किए गए और उनके द्वारा प्रशिक्षण, जन जागरूकता कार्यक्रम चलाए गए ताकि अधिकारियों को, लोगों को पता चले कि आपदा प्रबंधन क्या है और उससे क्या फायदे हो सकते हैं, उसके अंतर्गत क्या कार्य किए जा सकते हैं। 1990 के दशक की बात करें तो यही वो समय था जब हमारे देश में कई बड़ी आपदाएं घटित हुई। वैसे बात करें तो हिमालय की भूकंप संवेदनशीलता को लेके कभी कोई संशय नहीं रहा, विशेष रूप से जो भूवैज्ञानिक हैं उनके बीच। परंतु उस समय कम ही लोग जानते होंगे कि इस इलाके को, हिमालयी क्षेत्र को आखिरी बार भूकंप ने कब प्रभावित किया। 1991 में उत्तरकाशी में बड़ा भूकंप आया, काफी लोग मारे गए। उसके बाद सिलसिला निकल सा गया। 93 में लातूर में भूकंप आया, उसके बाद 2001 में भुज में। ऐसा नहीं है कि केवल भूकंप ही आए। 1998 में उत्तराखंड में मालपा और ऊखीमठ में बड़े भूस्खलन घटित हुए। उस समय घटित मालपा जो भूस्खलन है उसमें जो कैलाश मानसरोवर यात्रा है उसका 9th बैच पूरा का पूरा आपदा से प्रभावित हुआ।
उस समय प्रसिद्ध नृत्यांगना प्रतिमा बेदी इस घटना में हताहत हुई और ये घटना काफी चर्चित रही। अब ऐसा नहीं है कि भूकंप और भूस्खलन ही आए। 1999 में 1999 में जहां एक ओर उत्तराखंड चमोली भूकंप से प्रभावित हुआ, वहीं दूसरी ओर उड़ीसा में बहुत बड़ा चक्रवात आया जिसमें 10,000 के करीब लोग मारे गए और उस घटना ने पूरे देश को झकझोर के रख दिया। उसके बाद जो अफरा तफरी मची, उसके बाद हमने सीखा कि आपदा के बाद आपसी समन्वय, संसाधनों का जमावाड़ा करना और जो अंतर मंत्रालयी समन्वय है वो बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है। अतः भारत सरकार के स्तर पे वर्ष 2002 में जो आपदा का विषय है वो कृषि मंत्रालय से हटाकर गृह मंत्रालय को दिया गया। 2002 के बाद कृषि मंत्रालय केवल सूखे से संबंधित आपदाओं को देखता है। अन्य सभी आपदाएं जो हैं, भूकंप, भूस्खलन, बाढ़, उन सभी को गृह मंत्रालय के द्वारा देखा जाता है। गृह मंत्रालय में अलग से एक प्रभाग इसके लिए स्थापित किया गया। और उसके बाद दिसंबर 2004 में हिंद महासागर सुनामी आई जिसमें पूरा एशिया प्रायद्वीप प्रभावित हुआ, लाखों लोग मारे गए। हमारे देश में भी 18,000 के करीब लोग इस आपदा में मारे गए। और इसके बाद जरूरत महसूस की गई कि आपदा प्रबंधन के लिए पृथक से व्यवस्थाएं की जाएं, संस्थागत व्यवस्थाएं, विधि व्यवस्थाएं। और दिसंबर 2005 में आपदा प्रबंधन अधिनियम पारित किया गया, प्रख्यापित किया गया। उससे पहले विशेष रूप से वो राज्य जो आपदाओं से प्रायः प्रभावित हुए थे उस समय में, उनके द्वारा आपदा प्रबंधन को लेकर कुछ प्रयास किए जा रहे थे। 2001 के गुजरात भूकंप के बाद गुजरात में कुछ प्रयास किए गए, वहां उनका अपना जो आपदा प्रबंधन अधिनियम है राज्य का वो प्रख्यापित किया गया। ऐसे ही उत्तराखंड में कुछ प्रयास किए वर्ष 2000 में, जिस समय पृथक राज्य की स्थापना हुई। उससे ठीक पहले 1999 में चमोली भूकंप आया था। 1998 में मालपा और ऊखीमठ में आपदाएं घटित हुई थी। उत्तराखंड के जो लोग थे, उत्तराखंड की जो पॉलिटिकल लीडरशिप थी, वो आपदा प्रबंधन के प्रति संवेदनशील थी। और राज्य के गठन के साथ ही यहाँ पृथक से आपदा प्रबंधन मंत्रालय की व्यवस्था की गई, पृथक आपदा प्रबंधन विभाग खोला गया। और उस समय ऐसा करने वाला उत्तराखंड देश का पहला राज्य था। हमने बात की कि केंद्र सरकार के स्तर पर 2005 दिसंबर में आपदा प्रबंधन अधिनियम आने से पहले कई राज्यों के द्वारा अपने आपदा प्रबंधन अधिनियम प्रख्यापित किए गए थे। भारत सरकार के द्वारा जो आपदा प्रबंधन अधिनियम की व्यवस्था की गई, वो जो हमारी कॉन्करेंट लिस्ट है, समवर्ती सूची है, उसकी 23वीं प्रविष्टि जो है, जो सामाजिक सुरक्षा और सामाजिक बीमा से संबंधित है, उसके अंतर्गत की गई है। और जैसा कि संविधान की जो अनुच्छेद 254 में व्यवस्थाएं हैं कि एक ही विषय पे अगर राज्य सरकार और केंद्र सरकार दोनों के द्वारा अधिनियम नियम बनाए जाते हैं तो उनमें अंतर्विरोध होने की स्थिति में जो केंद्र सरकार द्वारा बनाया गया अधिनियम नियम है वो लागू होगा, उसके अनुसार कार्यवाही की जाएगी। अतः 2005 में आपदा प्रबंधन अधिनियम के प्रख्यापित हो जाने के उपरांत राज्यों के पास बहुत विकल्प नहीं थे। उनको सारे के सारे कार्य आपदा प्रबंधन अधिनियम के अनुसार ही किए करने थे। अतः जरूरी हो जाता है कि हम ये देखें कि आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 के अंतर्गत आपदा प्रबंधन को लेके किस तरह की व्यवस्थाएं की गई हैं, उसमें क्या है क्या नहीं है, और इसे हम आगे चर्चा करेंगे। अगर आपको हमारे चैनल में बताई गई बातें, की जा रही चर्चा अच्छी लग रही है तो आप हमें जरूर लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। नमस्कार।